अच्छा, हमने आज क्या करना है? कौन बताएगा? आज ड्रॉप शिपिंग बताना चल रहा है। हेलो आकाश, कैसे हो? ठीक आज हो? हमने अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप ठीक हूँ, तुम शिपिंग करनी कैसी है, हैं आप? आपने बताया ठीक है, था। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? मुझे नहीं पता। मैम वो जो मैं करती हूँ। मैम जहाज को छोड़ देना। जो आप दोनों करते हैं यार, हाँ, जो आप दोनों करते हो, ठीक है। वो होती क्या है? मुझे क्या पता आप क्या काम करती हो? मैम हमें पिक्स आती हैं और हमने वो पिक्स होती है वो कस्टमर्स को दिखानी होती है अपना प्रॉफिट बीच में डाल के, और उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो हमारी ही होती है, लेकिन हमने वहां से लेके प्रोडक्ट आगे कस्टमर को डिलीवर करनी होती है, यानी कि उसमें हम बीच में होते हैं ना। तो पेमेंट कब आती है आपको फिर उसकी? उसमें पेमेंट हमें 15 डेज के बाद मिलती है हमारे अकाउंट में। ठीक है, सेम ऐसे अमेज़न पे भी आफ्टर 15 डेज़ जो है ना वो पेमेंट आती होती है। ठीक है ना? तो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? मरियम ने बताया है आपको। कोई और बताएगा? जी, यही होता है कि बेसिकली हम पिक्चर्स के साथ मार्केटिंग करते हैं और ऑर्डर लेते हैं और उसको लिंक कर देते हैं। जब ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर हो जाता है, उसको लिंक हम कर देते हैं डायरेक्ट सोर्स के साथ। जबकि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि डिलीवर करने की सोर्स की ही होती है। बिल्कुल। शिपमेंट उसको भी जाती है, जो डेफिनेटली पेमेंट जो है वो हमें डायरेक्ट सेल की आ जाती है और उसके बाद जो हम उसको पेमेंट कर देते हैं डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो आजकल इतना ट्रेंड चला हुआ है कि जी ड्रॉप शिपिंग जो है वो बिल्कुल मुफ्त होती है, फ्री होती है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपना अकाउंट बनाओ और स्टार्ट कर दो। ये ठीक है बात? नहीं, आई थिंक इन्वेस्टमेंट तो पहले आपको ज़ाहिर है चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आपको मार्केटिंग वगैरह के लिए तो चाहिए बजट। ओके। नहीं मैम, हम इन्वेस्टमेंट ना भी करें तो भी ऐसे चल जाता हमारा, आप लोगों का चल लेकिन इतना जाता है? ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, आप लोगों का चल जाता है ना, क्योंकि आप लोकल मार्केट पे काम कर रहे हो। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट पे जाते हैं तो क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। मे भी नहीं। हाँ, नहीं चल सकता। देखो ना, अब यहाँ पे जो बंदा है, वो तो सिंपल उसकी शॉप है। उसको अगर हम 4 दिन बाद भी पेमेंट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक लिंक्स आपके बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में करते हो तो वॉलमार्ट इज़ नॉट योर मामे का पुत्र। उसने तो टाइम पे पेमेंट लेनी है, इनफैक्ट उसने तो एडवांस पेमेंट लेनी है। तो वॉलमार्ट के ऊपर, सैम्स क्लब के ऊपर, बाकी मल्टीपल जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सब के ऊपर जहाँ से आप वो लेकर भेजोगे आगे, क्या होगा कि आपको पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। वो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो वो पेमेंट होगी ना, नहीं तो नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो कहते हैं ना कि ड्रॉप शिपिंग जो है उसके लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, ये झूठ होता है। ठीक है? अब जैसे मैं आपको अपनी बात, ये जो शॉपिफाई है ना, ये भी ड्रॉप शिपिंग होती है। ईबे है, ईबे के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग होती है। ईट्से के ऊपर मोस्टली होती है ड्रॉप शिपिंग, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। ईबे के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, इनके ऊपर जो है ड्रॉप शिपिंग होती है। अब मैंने अपना शॉपिफाई का स्टोर ओपन किया। मैंने कोई पेमेंट नहीं की फिलहाल अभी स्टार्ट में, क्योंकि अभी मेरा कस्टमर, अभी शॉप ओपन नहीं हुई मेरी ना, अभी उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। लेकिन मुझे मार्केटिंग के लिए भी पैसे चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग तो करनी है मैंने। तो मैंने उसके लिए जितना भी मेरा बनता था बजट, उतने डॉलर्स मैंने साइड पे कर दिए कि ये जो है मेरा इस चीज़ के ऊपर निकलेगा। साथ में जो है मैंने अपना ये सीन बना लिया कि थोड़े से उसके अलावा मैंने अलग से अपने हाथ में रख लिए। क्यों? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे करो वो फ्री नहीं होती, आपके पास पैसे होने चाहिए पहले पे करने के लिए। ड्रॉप शिपिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन दिस सेलर एक्सेप्ट्स कस्टमर ऑर्डर बट डज नॉट कीप गुड्स सोल्ड इन स्टॉक। ठीक है? Here you sell physical products on Amazon without having to deal inventory, यानी आपके पास इन्वेंट्री कोई भी नहीं होती है। आपने अमेजोन के ऊपर जो शो करना होता है कि मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना? यानी आप किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली हैंडल नहीं करते हो। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। प्रकाश, समझ में आई? जी मैम, बिल्कुल मैं समझ आ गया। सबको तो पता है ये, हाँ। इसमें आपकी लोअर इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन होती है, लाजमी होती है। 25 30 40 50 हज़ार आपके पास होना चाहिए। ठीक है? आपकी मार्केटिंग भी इसके अंदर होगी और बाकी चीज़ें भी उसमें होंगी। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। हमें नहीं पता होता कि जो प्रोडक्ट हम भिजवा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, सबसे पहली बात।
सेकंड क्या आ जाता है, हमें नहीं पता कि हमने वॉलमार्ट से अगर कोई प्रोडक्ट ली है, एग्जांपल है, वॉलमार्ट ने तो अपनी पैकिंग में भेज दी है उसको। कस्टमर कहेगा अगर मैंने वॉलमार्ट से परचेज़ करनी होती, मैं वहीं से कर लेता। मुझे क्या ज़रूरत थी कि फिर मैं अमेज़न के ऊपर ऑर्डर करता, है ना? हो सकता है हम किसी लोकल मार्केट से लेते हैं, वहाँ पे ना यूएस की। हम किसी लोकल मार्केट से लेते हैं, वो लोकल जो शॉपकीपर था या वो वाली जो शॉप थी या वो जो वेबसाइट थी, जो भी थी लोकल, वो अपनी पैकिंग के साथ, चलो वो हमारे कहने के ऊपर पैकिंग तो नहीं करती है अपनी, लेकिन वो कोई अपना कार्ड, कोई अपना लिंक या वो कस्टमर के साथ बाद में डायरेक्ट हो तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम। कस्टमर हाथ से गया, कस्टमर जो है वो फिर अमेज़न को रिव्यूज़ देते हैं, यानी बैड रिव्यूज़ देते हैं, हमारी रैंकिंग डाउन होती है, हमारे अकाउंट की हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, जिसकी वजह से हमें आईपी कंप्लेंट्स भी मिलती हैं और हमें बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं अकाउंट सस्पेंड होने के या फिर लिस्टिंग रिमूव होने के। पाकिस्तान में अगर हम लोग देखते हैं ना तो यहाँ पर बेतहाशा अकाउंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं वो वाले, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन लोगों को काम करना आता नहीं है और सब के सब जो है वो ड्रॉप शिपिंग शुरू कर देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई छोटी-सी मिस्टेक होती है हमारी और हम उसी में फँस जाते हैं और हमारी लिस्टिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, आपकी वो जो लिस्टिंग है ना वो रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ किसी एक के साथ अभी काम कर रहे हो ना, एक ब्रांड के साथ, तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है और आपके अकाउंट में जितनी भी आपकी पेमेंट पड़ी होती है ना, वो सब स्टक हो जाती है। वापिस आ जाती है लेकिन ज़रा 3-4 महीने लग जाते हैं इस चीज़ को। तो क्या होता है कि इसमें ये चीज़ आती है। पूरी अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो जस्ट 10 टू 12% लोग जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अब मैं आपको ड्रॉप शिपिंग की एक एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि अच्छा हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे पहले। पाकिस्तान में किसी को है आइडिया कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, जहाँ पर ड्रॉप शिपिंग बहुत होती है? कुछ आइडिया है किसी को? सियालकोट, और? फैसलाबाद। और? कराची, नो। नॉर्दर्न एरियाज में मेरे ख्याल से ड्रॉप शिपिंग होती है। नहीं। मियाँ वाली। किसने नाम सुना है मियाँ वाली का? जी जी मैंने सुना है। तूने सबने सुना होगा मियाँ वाली का नाम। इसकी क्या रीज़न है मैडम? इसकी रीज़न ये है कि मियाँ वाली का इलाका जो है और उसके जो इर्द-गिर्द के जो गाँव हैं, जितने भी बहुत जिन्हों के वहाँ के जो हालात थे वो नहीं ठीक थे। एक बंदा बाहर गया, उसने वहाँ से ड्रॉप शिपिंग सीखी और उसने आके सिखाई। मियाँ वाली में सबसे बेस्ट ड्रॉप शिपिंग होती है, वहाँ पर बच्चे-बच्चे के पास लैंड क्रूज़र है। ये अ, मैं कह नहीं रही हूँ, ये मुझे पता है क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं, उनके आगे जानने वाले जो हैं, उसने भी 17 साल के बच्चे ने भी लैंड क्रूज़र खरीदी। ठीक है? ड्रॉप शिपिंग से कमा के। साकिब अज़हर का सबको पता है? एनेबलर्स का साकिब अज़हर। साकिब अज़हर ई-कॉमर्स की जी, फ़ील्ड जी। में बहुत बड़ा नाम है। जी, जी। गर्ल्स, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? कोर्स आपका खत्म हो गया, किसी ने सोशल मीडिया जी नहीं मैम, किया। जी मैम, मैंने मेरे पास तो ऐड भी है आई थिंक। मैम मैंने भी फॉलो किया हुआ, आई थिंक सो वो ही है। हाँ, साकिब अज़हर जो है, वो एनेबलर्स का ऑनर है, ठीक है? और उसके अलावा ई-कॉमर्स की फ़ील्ड का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जो कह लो कि लेकर आया था इसको अमेज़न को और ई-कॉमर्स को। उसके अल्फ़ाज़ हैं, उसने बोला है कि अगर किसी ने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, मियाँ वाली में जाके सीखो। और मियाँ चन्नू का पता है ना? यस मैम। और मियाँ चन्नू में भी बच्चा जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ आपको एक शॉप चलानी आ जाए, आपको सिर्फ चल जाए पता काम कैसे करना है। उन लोगों के अकाउंट्स बेतहाशा बंद होते हैं, सस्पेंड होते हैं, एक का बंद हुआ वो दूसरे का बना लेते हैं, दूसरे का बंद हुआ वो तीसरे के नाम पे बना लेते हैं, वो लोग भी नहीं रुकते। वो लोग भी करते ही रहते हैं इसके ऊपर काम, उनको आता है, नहीं आता है, वो लोग पंगे लेते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान का भी नाम ख़राब होता है। साहिवाल हो गया, ये हम ज़रा थोड़ा-सा साउथ पंजाब की तरफ चले जाएँ, वो एरियाज़ हो गए सारे, यानी ये जितने भी इलाके हैं, इन सब जगहों के ऊपर ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा होती है
और यहाँ पर बहुत अकाउंट्स बैन होते हैं, सस्पेंड होते हैं। इन सब की वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है और लोग जो है ना वो समझते हैं कि अमेज़न के किसी भी मॉडल के ऊपर अगर आप काम कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट बंद हो जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ़ ड्रॉप शिपिंग में ये वाले इश्यूज़ आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है, वो भी उन लोगों के लिए जिनको काम करना नहीं आता, जो सिर्फ़ सुनते हैं और बस काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसे आता है। ठीक है ना? एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उसमें क्या है कि लाइक कह लो कि तकरीबन 6-7 लोगों का एक ग्रुप था, उन्होंने अपनी कंपनी ओपन की और उन सब ने इकट्ठे एक साथ ही, एक ही प्लेटफ़ॉर्म से ना उन सब ने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की। तकरीबन 5 टू 6 मंथ्स जो है ना वो लोगों ने बहुत मतलब अच्छा उनका चल पड़ा, अकाउंट भी चल पड़ा उनके, उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। 6 महीने के बाद पता नहीं उनमें से किसी एक से कोई गलती हुई है और 6 के 6 के अकाउंट जो है ना वो बंद हो गए। मतलब इस तरह के इश्यूज़ भी इसमें आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम वो अस्सलाम। आपके मैसेज का जवाब मैंने आपको डीएम ही किया है, वो फिर बाद में हम बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, ओके। और आप लेट क्यों आ गई हो? मैम मैं बाहर गई हुई थी, वो फिर बैंक गई थी, फिर अच्छा, बस अच्छा। बहुत लंबे चौड़े काम छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है इस वक़्त चीज़ें मैनेज करना सही मेरे लिए। बात है। चलो ओके, कोई बात नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रॉप शिपिंग कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ठीक है ना? ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? वही बात होगी कि आप लोगों ने पिक्चर्स पे खेलना होता है। आपने पिक्चर्स लगाकर शो करना है कि मेरी ये शॉप है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। जब आपको ऑर्डर आएगा उसका आपने पीछे से ऑर्डर देना है, जौन-सी वेबसाइट से आपने उसको डन किया हुआ है, ठीक है? वहाँ से आपने उनको ऑर्डर देना है और उसके बाद फिर आपने क्लाइंट को वो उस क्लाइंट का एड्रेस आपने उनको देना है उस वेबसाइट को, यानी थर्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं। थर्ड पार्टी को आपने क्लाइंट का एड्रेस देना है, वो क्लाइंट को भिजवा देगा, क्लाइंट अमेज़न को पेमेंट करेगा और हर 15 दिन के बाद अमेज़न आपको पे करेगा, ठीक है ना? हम ड्रॉप शिपिंग की पाकिस्तान में बात कर रहे थे तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको काम करना नहीं आता। जिनको काम करना आ जाता है, वो क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर अर्न करते हैं, ठीक है ना? ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अच्छा खासा कमा रहे हैं वो लोग अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करके। इन लोगों की स्टोरीज सुन के ना मेरा भी दिल करता है मैं अमेज़न पे स्टार्ट करती हूँ ड्रॉप शिपिंग। शायद कभी कर भी दूँ। लेकिन एक टाइम था कि मैं कहती थी कि मैं हर मॉडल पे काम कर लूँगी, मैंने अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग पे काम नहीं करना। क्योंकि पंगे बहुत होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। अच्छा फिर क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने वही बात ये ना कि कहाँ से प्रोडक्ट ली है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या इश्यूज़ आ जाते हैं हमें। ऐसी क्या वजह हमने तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। फिर ऐसी क्या वजह आ गई है कि अकाउंट जो है ना वो बंद हो गया। तो या सस्पेंड हो गया या हमारी लिस्टिंग रिमूव हो गई या हमें आईपी कंप्लेंट क्यों मिली है। आप अमेज़न से पूछते रहोगे कि मुझे आईपी कंप्लेंट क्यों दी है, मुझे वजह तो बताओ। लेकिन अमेज़न सिर्फ़ एक ही बात कहेगा, आपके अकाउंट की हेल्थ नहीं अच्छी थी। अब उस अकाउंट की हेल्थ के अंदर क्या नहीं अच्छा था, वो ये नहीं बस हमें बताता। वो एक ही आंसर रखता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ नहीं अच्छी थी। याद है हम लोगों ने जब आईपी कंप्लेंट्स चेक की थी, वहाँ पे हर कंप्लेंट पे यही आ रहा था कि इस अकाउंट की हेल्थ ठीक नहीं थी। जो प्रॉपर जो मेन रीज़न होती है ना, वो कभी भी नहीं आपको बताता। वो यही कहता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ ठीक नहीं थी। ओके, गॉट इट? यस मैम। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, जी मैम। समझ में आ गया यस सबको? मैम। अच्छा। ड्रॉप शिपिंग में हम लोगों को लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30 टू 50% होता है। इसीलिए हम लोग इतना अर्न करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो 30% टू 50% आ जाता है। तो आप सोचो कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ काम स्टार्ट करते हो तो फिर तो सही है ना, फिर के उसने ले ली थी, लैंड क्रूजर भी ले ली थी और अपना घर भी बना लिया था। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में है कि जब आपको प्रॉपर सारी पॉलिसीज़ का पता हो, अगर आप उन पॉलिसीज़ को सही तरीके से लेकर चलो, तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं। ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज़ यानी एफबीएम। ये कैसे होता है एफबीएम? एनी आइडिया? कोई बताएगा ये एफबीएम कैसे होता है? हमारे पास तो कुछ नहीं है कि हम क्योंकि एफबीएम मैम कैसे। इसमें क्योंकि इसमें हम ना तो अपनी इन्वेंट्री रखते हैं
और ना ही अमेज़न को हम देते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट सेल करे, सिर्फ़ हमने पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं। और जिस वेबसाइट से हम कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो हमें चीज़ें मतलब जो हमें प्रोडक्ट वो दे रहे होते हैं, सिर्फ़ हमारा उनके साथ लिंक होता है। उन्होंने मतलब पैकिंग वगैरह चेंज करके कस्टमर तक पहुँचाने होते हैं। इसमें अमेज़न का काम नहीं है। एफबीए तो होता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास चीज़ होती नहीं है, ठीक है ना? एफपीएम भी नहीं होता। एफपीएम का क्या मतलब है? एफपीएम का मतलब ये है कि आपने इन्वेंट्री को लाके अपने पास अपने वेयर हाउस में या अपने घर में रखना है, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। हमने शो करवाना है। जब हम लोग अपनी लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग में हम मेंशन करेंगे कि हम लोग एफबीएम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने कुछ तो वहाँ पे लिखना है ना आखिर। एफबीए तो हम कर ही नहीं सकते। अगर हम एफबीए कहेंगे तो करेंगे तो फिर हमें इन्वेंट्री सारी भिजवानी पड़ेगी वेयर हाउस में। तो फिर हमें अमेज़न को ही शो करना पड़ता है कि हम एफबीएम कर रहे हैं। अमेज़न ये समझता है कि हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है? ये हो जाता है। तो आपने जब एक वो फॉर्म फिल करना होता है लिस्टिंग का, वहाँ पर आपने शो करना होता है कि एफपीएम है, कि मेरे पास है ये चीज़ें। इसमें हमें एलएलसी की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती है, आपने कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जब आपने इन्वेस्ट नहीं करना है तो फिर हम एलएलसी के भी क्यों लेंगे? और आपने इसको इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर लेकर जाना है। और जब आपकी सेल $12,000 तक पहुँच जाएगी तो उसके बाद फिर आपने बिजनेस अकाउंट की तरफ मूव कर जाना है, इसमें भी, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है, वो इन्वॉल्व होती है और ये बहुत ही रिस्की मॉडल होता है। ये क्या चीज़ होती है? इसका यही मतलब वही मतलब आ गया कि हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया होता, कोई ना कोई पंगा हो जाता है, कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं होती है। एग्जाम्पल है कि अगर मैं हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाई है, वो मैंने रेड कलर की ऑर्डर की थी, उनके पास रेड ख़त्म हो गया, उन्होंने मुझे मैरून भेज दी। मैं तो बैड रिव्यू दूँगी ना कि मैंने तो ये कलर नहीं मंगवाया था, मुझे तो प्योर रेड कलर चाहिए था। चाहे दोनों मिलते-जुलते हों कलर, 19-20 का फ़र्क हो। लेकिन मैं क्लाइंट हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैंने पे की है, मैंने वो फ्री में नहीं ली है, तो मुझे तो एग्ज़ैक्ट वही चीज़ चाहिए ना। हो सकता है साइज़ कोई ऊपर-नीचे हो जाए, हो सकता है मैंने पैक ऑफ 2 ऑर्डर किया हो कस्टमर ने, यानी मैंने एज़ अ कस्टमर पैक ऑफ 2 का ऑर्डर दिया था, उसने मुझे 1 ही भिजवा दिया। मतलब इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वो आ जाते हैं इसके अंदर। हमें इन सब चीज़ों का फिर ख़्याल रखना होता है, ठीक है ना? ये वाले समझ में आ गया पॉइंट? उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसकी हंटिंग। हमने कैसे प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में आपने कुछ नहीं करना, सीधा आपने जाना है और बीएसआर को ओपन कर लेना है। बीएसआर को आपने ओपन करना है, वहां से आपने हंट करना है। व्हाट इज बीएसआर? बेस्ट सेलिंग बेस्ट रैंक। सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक में ओके, तो फिर क्यों बीएसआर क्यों ओपन करना है मैंने? ये इसमें ऑर्डर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इस वजह से हमारे लिए काम आ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए इसमें आपकी सेल ज़्यादा होती है, इसमें आपकी प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा आता है। इसमें इसमें जितने भी जो है ना बिग ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब ब्रांड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये चीज़ इसमें आ जाती है। इसी वजह से हमने बीएसआर से हंटिंग करनी है। फिर हमने हंटिंग करनी है ब्रांड्स से, ठीक है ना? फ्रॉम ब्रांड्स, ब्रांड्स में से हमने हंटिंग करनी है। हमने ब्रांड के नाम लिखने हैं, उसके बाद हमने वहाँ से उसके आगे प्रोडक्ट को ढूँढना शुरू कर देना है। फिर आपने अमेज़न के फ्रंट स्टोर से वहाँ से आपने हंटिंग करनी है। फिर आपने इसके डिस्ट्रीब्यूटर से, एग्जांपल है कि हम जब सोर्सिंग करते हैं इसकी ड्रॉप शिपिंग की और सोर्सिंग करते हुए हमें कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर होती हैं, वो भी हमने हंट की, हम उनको भी देखते हैं फिर, ठीक है ना? ये चीज़ इसमें आ जाती है। इसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या होता है हंटिंग में? आपने कोशिश करनी है आप लार्ज यानी कि बिग आइटम्स जो है ना आप उनको लो। बिग आइटम्स में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? बिग आइटम्स में समटाइम्स बच्चों के टॉयज़ आ गए, ठीक है ना? जो पैक नहीं हो सकते। बिग आइटम्स, लार्ज आइटम्स का मतलब ये हो गया, ऐसी प्रोडक्ट्स आपने चूज़ करनी है जो कि पैक नहीं हो सकती। यानी अगर वो पैक होंगी तो ही उसके पे वॉलमार्ट का स्टैंप लगेगा ना। अगर वो पैक ही नहीं होंगी, उन्होंने वैसे ही उसको सिंपल बैग में डालना है, डाल के उन्होंने भिजवा देना है। ठीक है? तो वो ज़्यादा बेटर है ना? कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा क्लाइंट को कहाँ से आई ये चीज़। यस मैम। मैम ये चीज़ क्लियर नहीं हुई बिग वो आइटम मैं वाली में, ये पैकिंग से क्या मुराद है? बगैर पैकिंग की भी भेजते हैं क्या ये लोग चीज़ें? हाँ, एफपीएम में बगैर पैकिंग के भी भेजते हैं। देखो ना,
आपने ऑर्डर किया अगर वॉलमार्ट के ऊपर पेप्सी का 6 वाला पैक या कोक का या ठीक है। स्प्राइट का, अब वो उसको पैक तो नहीं हम्म। करेंगे ना। हाँ, वो अपना लोगो थोड़ी लगाएंगे उसमें। एग्जैक्टली उन्होंने तो उसका वही वो जो बॉक्स होता है उसमें डालना है, उसको डाल के उन्होंने उसको भेज देना है। ऐसे ही करना है ना। तो कोई स्टिकर, कोई कुछ इनका भी नहीं, क्यूआर कोड, कुछ कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होगा। एफबीएम में यही तो मजा है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। जैसे आपने एफबीए किया है ओके। ना, तो वो कोड और वो बार कोड्स भी लगे, लेबलिंग भी होगी। एफबीएम में ये सब चीजें नहीं होती हैं। एफबीएम में आपने उसको सिंपल सिंपल सादे से डब्बे में डालना है, या फिर सिंपल आपने वाइट रैपर में उसमें बैग में डालना है और आपने उसको भेज देना है। सिर्फ उसके ऊपर जो पैक होगा या बॉक्स होगा वो सिर्फ किसका होगा, जो शिपमेंट कंपनीज होती हैं उनका होगा। वो कहाँ से आया है वो उसको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अमेज़न पे ऑर्डर किया था ना, उसको तो यही पता है कि मैंने अमेज़न पे ऑर्डर किया था, मुझे वहीं से आया है। हमने भी क्या कोशिश करनी है, जैसे ये ब्रांड्स हो गए, पेप्सी हो गई, पानी की बॉटल्स हो गई, इनके जो 5 लीटर्स की बॉटल्स होती हैं, ठीक है ना? वो उसको भी नहीं कोई पैक करते। आपने इनके पैट उठा लेने हैं, मिल्क के पैट हो गए, दूध के जितने भी डब्बे होते हैं, कार्टन्स होते हैं इनके, वो उठा लिए आपने। आपने जो ऑयल्स होते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा-सा किचन साइड की तरफ, जो ऑयल होते हैं, ऑयल के जो 5 उसके केजी के जो होते हैं, बॉटल्स होती हैं उनकी, उनके पैक्स होते हैं, टिन होते हैं, उन सब चीज़ों को आपने उठाना है। तो ये हम जब इस तरह की बड़ी हमने लाइक साइकिल, ग्रोसरी आइटम्स को फोकस कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप उसको फोकस कर सकते हो। आपके पास जो बच्चों के टॉयज में से साइकिल्स हो गई, उनके जो ऐसे टॉयज हो गए जैसे वो गाड़ियाँ होती हैं वो हो गई, या ऐसे टॉयज हो गए जो जो पैक नहीं हो सकते हैं, आप उनको ले सकते हो। उसके अलावा मतलब आपने ऐसे आइटम्स उठाने हैं जो पैक नहीं हो सकते हैं। आप फर्नीचर में जो छोटे वाले स्टूल होते हैं आप उनको ले सकते हो। जो कुशन्स होते हैं, जो थोड़ा सा फ्लोर कुशन्स होते हैं, वो ज़रा बिग साइज में होते हैं, उनको ले सकते हो। यानी इस तरह की आपने प्रोडक्ट्स जो है ना वो उठाने हैं यहाँ से। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई ऐसी प्रोडक्ट उठानी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन वो इतना बिग आइटम नहीं है, ठीक है? तो क्या होता है, उसके लिए भी जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढना होता है ना अपना, यानी कहाँ से आपने उसको सोर्स करना है, वो जो आपने ढूँढना होता है, वो फिर आपने एक ऐसा बंदा ढूँढना होता है जिसके साथ आप इज़िली कम्युनिकेट कर सको और जो आपकी बात मान ले। अगर आप उसको कहोगे कि आप इसको सिंपल बैग में डालकर भेज दो, तो वो उसको भेज देगा सिंपल बैग में। वो ज़िद नहीं करेगा कि नहीं, मैं जो हूँ इसको अपनी पैकिंग में ही भेजूँगा। क्योंकि उसको भी पता होता है कि आपने अमेज़न के ऊपर या किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर आप जो हो ना ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। उन लोगों को आइडिया होता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ आ जाती है। नो ब्रांड्स का मतलब ये कि आपने किसी बिग ब्रांड को नहीं लेना। अगर हम किसी बिग ब्रांड को एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम ये नाइकी वग़ैरह ले लेते हैं या कोई और ब्रांड ऐसा ले लेते हैं, एडिडास ले लिया या कोई भी ले लिया, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें उससे अप्रूवल ही नहीं मिलती। तो ड्रॉप शिपिंग में तो हम लोगों ने अप्रूवल लेनी ही नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में तो आपने ऐसे ब्रांड्स को पिक करना है जो कि जिनसे हमें अप्रूवल ना लेनी पड़े। क्योंकि अगर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है तो फिर क्या होता है कि फिर आपको अपनी एलएलसी शो करवानी पड़ती है, आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? और ना ही उसके ऊपर अमेज़न काम कर रहा हो, क्योंकि वही बात होगी कि अगर अमेज़न काम कर रहा होगा तो फिर बाय बॉक्स तो हमको मिलना ही नहीं है। अब इन सब चीज़ों को ना हम लोग उस पे देखते हैं जाके अमेज़न स्टोर के ऊपर कि ये है क्या? ये जो हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है? ठीक है ना? जी मैम। ठीक हो गया। हुँ। अच्छा, आपने जितने भी लाइक ब्रांड्स लेने हैं या जो भी आपने लेना है, बीएसआर से लो आप, बेस्ट सेलर से लो, जहाँ से मर्ज़ी लो आप ना, इसमें हमने ये भी देखना है कि हमें रीसेलर्स कितने चाहिए। हमें होलसेल में कितने रीसेलर्स चाहिए, कौन बताएगा? 3 to 30। 4 to 4 25 या 30। हाँ, 4 टू 25 और 30। हमें आर्बिट्राज में कितने चाहिए? और 4 to 8। 4 टू 8, ठीक है? हमें ड्रॉप शिपिंग में कितने रीसेलर्स चाहिए? ड्रॉप शिपिंग में जितने मर्ज़ी हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्ट तो किया नहीं है। बाय बॉक्स मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी टेंशन की बात नहीं है, हमने कौन सा इन्वेस्ट किया हुआ है ना?
जैसे मैंने ये नाइकी का शू निकाला है एक, इसके 37 है इसके ऊपर। हो सकता है इसमें से कोई ना कोई एक हो ड्रॉप शिपर। वो कैसे हो सकता है ड्रॉप शिपर? हो सकता है कि कोई एक ऐसी कंपनी जिसने प्राइवेट लेबल का काम भी स्टार्ट किया हुआ था या उसने होलसेल का काम किया हुआ था, उसके बाद ऑलरेडी एलएलसी थी, उसके बाद उसने अर्निंग के लिए मजीद अपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट जमा करने के लिए उसने ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट कर दी अपने। वो लोग काम कर सकते हैं ब्रांड्स के साथ जिनके पास ऑलरेडी एलएलसी मौजूद है। आपकी बिलाल है ना एलटीडी? जी मैम, बिल्कुल एलएलसी है मेरे यूएस तो बस टेक्सास में। एलएलसी यूएस की आपके पास एलएलसी है, आप इजीली किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग। जी मैं मुझे आपसे एक चीज़ भी शेयर करनी थी। कल मैंने एक वेबसाइट मिली है मुझे होलसेल की, जो कि आपको क्रेडिट पे उसमें तकरीबन वो उस वेबसाइट पे लिखा होता 100 के उसमें 100 के 1000 ओके वो हैं ब्रांड्स हैं, और क्रेडिट पे वो आपको ना देंगी 60 डेज का आपको प्रोडक्ट देंगी। 60 डेज में आपने उनको पे बैक करना होगा। अच्छा ठीक है। इस तरह की भी ये जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे ना आपको नहीं आएगा। जी मैंने कल ही रात ही इसको मैंने वो सर्च किया था मैं, क्योंकि वो जो आपको प्रोडक्ट मैंने सेंड की थी ना, हाँ जो हाँ हाँ। आपने अप्रूव की थी, हम्म। रात में उसको फाइनल करने लगा था, पेमेंट करने लगा था, लेकिन जब वो पेमेंट पे क्या आया लग तो गया? उसने फिर वो कैंसिल इसलिए की मैंने। उसने एक तो चार्जेस लगा दिए, टैक्स लगा दिया, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो सब मैंने कैलकुलेशन की तो उसमें कोई प्रॉफिट भी ज़्यादा बच नहीं रहा था फिर। हाँ यही चीज़ आ जाती है हमारे पास। आपको जब तक प्रॉफिट चेक करना है ना उसके बाद फिर आपका हो जाता है इस तरह से। तो गर्ल्स और बाकी लोग भी, जब तक आप लोग खुद से पंगे नहीं लोगे, हंट नहीं करोगे, सोर्सिंग नहीं करोगे, वेबसाइट्स को ढूंढोगे नहीं, आपको नहीं काम करना आएगा। ठीक है? वैसे भी क्रेडिट पे जो देगा उसकी प्राइस ज्यादा ही होगी। जवाब दें बिलाल। जी मैम। आप आंसर करें। मैं कहा जनरल बिजनेस का रूल है कि अगर कोई क्रेडिट पे देता है तो वो प्राइस ज्यादा लगाता है जनरली। नहीं, वो तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, लेकिन उस पे हमने वो देखना ना, मैं उस पे काफ़ी चीज़ें देख रहा था जो अमेज़न, और उस पे प्राइस सेम थी। इवन कि वो होलसेल पे सेल कर रहा था, लेकिन एक प्रोडक्ट मिली मुझे जो अमेज़न पे 20 की सेल हो रही थी, वो हमें 10 की दे रहा था। ठीक है? तो उसमें ढूँढनी पड़ेगी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि हमें है ना सारी प्रोडक्ट वहाँ पे है ना अवेलेबल हों हमारी प्राइस पे। जी जी। अच्छा अब मैंने एक प्रोडक्ट निकाली है, ठीक है ना? ग्राफिंग कैलकुलेटर है ये। अब इसकी अगर हम देखें तो मंथली सेल निकलती है $40। एफबीए की फीस है, इसकी फ़ी है 23। 11 वेरिएशंस है इसके ऊपर। और इसके ऊपर इसकी प्राइस है 122। ये जो जितनी भी इस तरह की होती है ना, इन सब के ऊपर हम करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये इसके ऊपर भी 53 इसका बीएसआर है। अब इसका 53 बीएसआर है तो 40,000 सेल है ना इसकी वहाँ पे। इसमें आपके पास मल्टीपल जो है ना 11th ये वेरिएशंस हैं। अगर आप इन सब को चेक करोगे ना, सबका डिफरेंट रेट होगा और सबकी डिफरेंट लाइक वैल्यूज़ होंगी और सबके डिफरेंट ही रीसेलर्स होंगे। इसके ऊपर कितने रीसेलर्स हैं? 136। 136 रीसेलर्स हैं इसके ऊपर और सब ने अपनी डिफरेंट प्राइस लगाई हुई है। किसी ने इसका मतलब है ये ज्यादा ड्रॉप शिपिंग के। ड्रॉप शिपिंग के इतने ज़्यादा जब भी होंगे आपके पास 40 प्लस सेलर्स जब आ जाए ना, रीसेलर्स जिस भी ब्रांड में, समझ लो कि वो ड्रॉप शिपर्स हैं सब के सब। कुछ लोग होंगे बीच में से एक खुद ब्रांड होगा, बाकी ड्रॉप शिपर। बाकी सारा प्रोसीजर इसका सेम वही है जो हम लोग पहले करते हैं। वो क्या है प्रोसीजर हमारा? वही कि हमने चेक करना है कि मंथली सेल कितनी है। ठीक है? इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे है इसकी रेटिंग वगैरह देख ली, इसकी प्राइस हमने देख ली अच्छी है। इस पर हमने देख लिया कि कौन सा ब्रांड बैठा हुआ है, वही ब्रांड तो नहीं है, नहीं थर्ड पार्टी है इसके ऊपर। 2 मिटन्स है सोल्ड बाय में, जबकि यहाँ पर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर हमने देखना है इसका कितने इसके रीसेलर्स बैठे हुए हैं, 137 6 है, हमने देख लिया। अब हम इसकी जो है ना रोटेशन चेक करते हैं। चल जाए कीपा, मुझे पूरी उम्मीद थी
10 मिनट्स रुकते हैं। मैम ये प्रोडक्ट आपने ढूंढी कैसे है, मतलब हमने सर्चिंग किस तरह से करनी है ड्रॉप शिपिंग के लिए? ये मेरे स्टूडेंट की प्रोडक्ट है जो उसने हंट की है। मैंने आपसे कहा है ना, मैं आप लोगों को जो दिखाती हूँ एग्जांपल्स में, वो बच्चों ने प्रोडक्ट हंट की हुई होती हैं। ये उसने प्रोडक्ट हंट की थी होलसेल के लिए। अच्छा अच्छा। बल्कि बिलाल, मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक भेजती हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? आपने अपने सेलर सेंटर के ऊपर इसको चेक करना है। ये पाकिस्तान में ना मुझे यहाँ से अनअवेलेबल शो हो रही है, लेकिन ठीक है मैं मैम, आप मैं भेजें इसका मुझे, लिंक मैं भेजूँगी, मैं इसको चोरी करता हूँ। आपने इसको अपना वहाँ पे चेक करना है। हम इसकी रोटेशन चेक करते हैं बाय बॉक्स की। ये रही इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन, जो कि बहुत बेस्ट है। जस्ट नाउ अभी ये अमेज़न के पास है, लेकिन हम इसका कोई दूसरा वर्जन खोल के देख लेंगे, कोई और कलर इसका आर्टिकल को ओपन करके देख लेंगे बाद में। लेकिन ये 1 दिन पहले इस कंपनी के पास था, 1 दिन पहले फिर इसके पास था, 23 आवर्स पहले इसके पास था, उसके बाद ये देखो, यानी सबको मौका मिल रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ अमेज़न ही इसके पे बैठ गया हुआ है, नहीं। अमेज़न के पास तो ये अब आई है। अच्छा, फिर आप लोगों ने एक चीज़ और भी देखनी होती है। ये जो 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखने के कितना परसेंट बाय बॉक्स जो है ना वो कौन-सी कंपनी लेती है। 35% अगर अमेज़न के पास है ना, तो बाकी परसेंटेज जो है ना वो सब में डिवाइड हुई हुई है। 1% अगर है तो भी ठीक है, आपको कम से कम बाय बॉक्स तो मिला है ना। रिव्यू काउंट भी आपने देखने हैं। जिसका रिव्यू काउंट 1 है, उसको भी बाय बॉक्स मिला है 17 डेज़ पहले। हमने इस चीज़ को भी देखना है। ठीक है? गर्ल्स, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हेलो? यस मैम। नहीं, है ना? समझ रहे हैं, एक बार दोबारा लेक्चर सुनेंगे ना फिर रिकॉर्डिंग, जो नहीं समझ आएगा फिर आपसे पूछेंगे दोबारा। ठीक है, मेरे ख्याल में शायद इसने हमें बता दिया कि कितनी देर रह गई है खत्म होने में, है ना? एक्सटेंड। जी 15 मिनट का मैसेज आया था। हाँ, बस वो मुझे भी 15 मिनट्स बाद आप लोग बता देना। मैं फिर उसको लिंक को बंद करके ना फिर दोबारा से कर लेंगे। देखो, हमारे पास 100% होता है ना, आपने ये देखना है यहाँ से कि 100% में से अगर तो होता एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 कंपनीज़ होती और वो 100% उनके अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता। होता ना अगर ऐसा, तो फिर हम लोग इसको ना लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर 1% भी किसी के पास आया है ना, इसका मतलब है कि आया तो है ना, उसको मिला तो है ना, उसने कोशिश तो की है ना। ये नहीं है कि अगर हम भी यहाँ पर एज़ अ ड्रॉप शिपर आते हैं और हम भी काम करते हैं, तो क्या होता है? तो ये इसका मतलब ये है कि सबको चांस मिला है बाय बॉक्स विन करने का। ये उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है? मैम ड्रॉप शिपिंग जब हम कर रहे होते हैं, हाँ। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने स्टॉक भी आगे मेंशन किया हुआ है, लाइक जैसे हम किसी के ऊपर 10 है, 36 हुँ, प्लस है, तो हुँ। ड्रॉप शिपिंग में भी हमें स्टॉक मेंशन करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। नहीं भी करोगे तो भी फ़र्क नहीं, लेकिन कर दोगे तो भी फ़र्क नहीं, जितना मर्ज़ी दिल करे लिख दो। स्टार्ट में जब आप लोग काम करोगे ना, अभी आप लोग ठीक हो जाएगा। जब आप स्टार्ट में काम करोगे ना, फिर अभी आप लोग डरते-डरते काम करोगे, यू नो, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर होगा इस चीज़ का। फिर आप लगाओगे प्रोडक्ट्स 50, 60, 70, 25, ठीक है? जब कुछ अरसा गुज़र जाएगा, आपको काम करना आ जाएगा, फिर आप लोग लगाओगे 100 प्लस, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। जब आपका एक अकाउंट तकरीबन 3 मंथ्स के बाद जो है ना, ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? इसके बाद में आपको ये ये ड्रॉप शिपिंग बैन नहीं हो गई थी, वो अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं अमेज़न, ड्रॉप शिपिंग जो नहीं, करते हैं? बैन क्यों हुई? बैन तो उस वजह पता से नहीं, होती है पाकिस्तान में ना। तो मैंने ये सुना जो भी ड्रॉप शिपिंग के जितने भी अकाउंट थे वो था उसके हिसाब से अमेज़न ने बंद किए हैं। नहीं, 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 जिन लोगों के इश्यूज़ थे, जिन लोगों की प्रॉब्लम थी, सिर्फ़ उन्हीं के बंद हुए। जिनको काम करना आता है, वो 30 टू 50% प्रॉफ़िट के ऊपर कमा रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में। अच्छा खासा अर्न अच्छा। कर रहे हैं, हाँ। जिनको ड्रॉप शिपिंग आती है, जिनको नहीं आती ड्रॉप शिपिंग करनी, जो पंगे ले लेते हैं, जो लालच कर लेते हैं, ठीक है ना? जो कि जो हम लोग ब्रांड्स को, जैसे मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था ना कि आपने वेबसाइट को चेक कर लेना है कि ऑथेंटिक वेबसाइट है कि नहीं है, उस चीज़ के ऊपर वो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो भी इश्यूज़ आ जाते हैं, हाँ। तो ये इस वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं और ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट जो है वो
बैन हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं और वो फिर दोबारा नहीं बन सकते उस आईडी कार्ड के ऊपर, उस बैंक अकाउंट के ऊपर, फिर आपको नया बनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती होती हैं। मैं अब इसका एक और खोलती हूँ, ब्लैक खोल के। ओके, ब्लैक के ऊपर कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये कि ब्लैक जो बंदा भी कर रहा है ना, वो प्राइवेट लेबल कर रहा है। ब्लू के ऊपर 135 थे, सबको चेक करते हैं। वन 105 है इसके ऊपर, इस पे भी 100 प्लस है। एक के ऊपर मुझे लग रहा है कि 200 समथिंग था, रेड में था, मैं वो दिखाना चाह रही हूँ। इस पे सिर्फ जस्ट 16 है, इसके ऊपर 16 है ना, तो इसका जो ये वाला मॉडल है ना, ये वाला जो कलर है वेरिएशन में, इसको आप लोग होलसेल पे भी कर सकते हो, इसको आप लोग आर्बिट्राज पे भी कर सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है हमारे पास। इसका इसका बाय बॉक्स देखते हैं हम आर्बिट्राज के मैडम लिए। इसकी ज़्यादा आ रही है। ये देखा, मैंने प्रोडक्ट हंट कर दी ना बैठे बैठे। जी, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा आ रही है। कोई बात नहीं, हमें पीछे से भी तो मिलेगी ना। मैडम देखिए ना, $1500 आ रहा है, तो आउट ऑफ बजट है। 1500, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको तो वो ले सकता है। हम काम तो करते हैं ना, चेक तो करें, क्या पता हमें पीछे से कम उसमें मिल जाए। अच्छा चलो, मैं इसको बाद में बताऊंगी फिर। देख लिया आप लोगों ने, आप लोग खुद भी इसको चेक कर सकते हो बाद में, इसकी रोटेशन कैसी आ रही है बाय बॉक्स की। लेकिन सबकी रोटेशन अच्छी थी, मैंने चेक किया था एक दफ़ा इसको। अच्छा, ये नंबर 1 सेलर है इसका, ये वाला। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं, इस तरह के ब्रांड्स जो हैं, वो आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा अनगेटेड ब्रांड्स, यानी वो वाले ब्रांड्स जिनके लिए हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पर वो वाले ब्रांड्स खुल के आ गए हैं जिनके लिए मुझे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, $14 की, 82 इसका। एक मिनट जी, स्पॉन्सर्ड भी है। इसको हम चेक करते हैं। चेक हमने कैसे करना था, मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को। मैम किसका पूछी? हमने प्रोडक्ट को कैसे चेक करना था कि वो गेटेड है कि जब अनगेटेड है, फ्यूनल ग्रुप से उसके लिए हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं है। मैम एक्सटेंशन थी द फ्यूनल गुरु के नाम। एग्जैक्टली, 9 मिनट्स आर लेफ्ट। उसमें जल्दी से सिर्फ देख लूँ एक दफ़ा। बोलिए, एप्पल सीडर विनेगर है ये। आप इसके ऊपर भी, कितने हैं इसके रीसेलर्स, 2 ही हैं, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो काम। ये हो जाए बस एक दफ़ा। अच्छा, ये प्रूफ लिखा हुआ है इसने, अब हम इसको चेक करते हैं एक दफ़ा और।
मुझे पता है आप लोगों को स्क्रीनशॉट शो नहीं हो रही या हो रही है? नहीं हो रही है मैडम। अच्छा, अच्छा ये भी नॉट अवेलेबल है, ओके ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। ये हाँ तो जी, आपने अकाउंट से किया ना, लॉगिन अकाउंट से? 1 मिनट। नहीं, ये मैंने किया है। हाँ, अभी तो मैंने अकाउंट से चेक किया था ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें सॉफ्ट ऑफ़र मिल जाती होती है, ठीक है? वो क्या होती है मैं बताती हूँ अभी आपको। आज जो है ना, हम लोगों ने सिर्फ यहीं तक देखेंगे हम लोग कि इसको हमने हंट कैसे करना है ड्रॉप शिपिंग को, ठीक है ना? आपने कैसे कौन-कौन से ऐसे लाइक कह लो कि ब्रांड्स को लेना है जो अनगेटेड होते हैं, जिनके हमें अप्रूवल नहीं मिलती है, उसके लिए हमने क्या मेंशन करना होता है, क्या लिखना होता है, उनको एक दफ़ा हम लोगों ने चेक करना होता है, बाद में जाके ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा तनवीर आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा ये था क्वेश्चन कि ये गेटेड आप प्रोडक्ट्स जो है आपने एक तो अकाउंट से चेक किया, उससे पहले आपने शायद किसी टूल से चेक किया है। हाँ, मैं आपको वो दिखाती हूँ, उसका नाम है दी फनल गुरु। बी मैं आपको फन। दिखाती हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ साथ में। वो आपने लेक्चर लिया नहीं ना, इसलिए आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का। सिंपल है, मैं चलो ये ले लेती हूँ। ये एक ब्रांड है, ठीक है ना? अब मैंने चेक करना है कि ये ब्रांड जो है ये इसके लिए मुझे अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं है। मैं इसको ये गेटेड है या अनगेटेड है, यानी मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो क्या होगा, मैंने एक एक्सटेंशन की, उसका नाम था दी फनल गुरु। उसकी वो पेड है, ठीक है ना? वो आपको ऐसे नहीं आप कर सकते, उसके लिए आपको अकाउंट अपना अटैच करना होगा, अकाउंट बनाना होगा और प्रॉपर वो पेड है। तो फिर ही आपको चलेगा पता। ये एक्सटेंशन मुझे क्या बताती है, वो मुझे ये बताती है कि कैन यू सेल दिस एसएन? यस, यू कैन सेल दिस एसएन। उसने मुझे कहा है कि ये अनगेटेड ब्रांड है, आप इसको सेल कर सकते हो इजीली, ठीक है ना? साथ ही मैंने पिछला ब्रांड आपको याद है वो क्या था? मैं डब खोल लेती हूँ यहाँ पे। गोली वाला। मैंने डब खोल लिया ना। डव एक ब्रांड है ये भी। जितने भी बिग ब्रांड्स हैं ना, आपने उनके साथ ड्रॉप शिपिंग में काम नहीं करना अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो। जहाँ इसने लिखा है नो यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, ठीक है? यानी हमें अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा और अप्रूवल लेटर लेने के लिए हमें एलएलसी चाहिए होगी, हमें रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हमें प्रॉपर पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, हमें बिजनेस मैम अकाउंट। उस दिन भी जब आपने एलएलसी का कहा था ना, एलएलसी वाला शायद कोई लेक्चर मैंने भी मिस किया हुआ, ये जरा बता दीजिएगा एलएलसी क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज एलएलसी एंड एलटीडी? शॉर्ट टर्म में तो ये एलएलसी तो यूएस में रजिस्टर्ड कंपनी है जो आप बिजनेस कर सकते कोई और बताए क्लियर? हैं। प्रॉपर एक ये यूएस के लिए। जी बिलाल भी बताइए। तनवीर साहब हैं। इसमें एलएलसी मैम ये जो मैं जरा बैंकिंग में होता हूँ तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते थे ना अमेजोन के हवाले से, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के नाम से होती है वहाँ पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है एलटीडी, तो वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के नाम से उससे होते हैं। जैसे हमारे एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती हैं, तो वहाँ की जो अथॉरिटी होती है वो इसको रजिस्टर करती हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो है चूंकि ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं ऑनलाइन का, ई कॉमर्स का और बाकी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की वर्चुअल कंपनीज को भी वो लोग कंसिडर कर लेते हैं और काफ़ी उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ये एलएलसी को जो है वहाँ पे अप्रूव करते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चियां बैठी हुई है ना यहाँ पे, मैम इनमें से ये जो हाँ बोलो। जैसे पाकिस्तान में एफबीआर होता है, एग्जैक्टली। एससीसीपी नॉट एफबीआर, एससीसीपी सिक्योरिटी एफबीआर एक्सचेंज भी, कमीशन। हाँ एफबीआर भी होता है। एफबीआर सिर्फ टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट है मैम, इनका कंपनी हाँ, रजिस्ट्रेशन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। रजिस्ट्रेशन से नहीं है, ठीक है, उसमें टैक्सेस आ जाते हैं। गॉट इट। आपने क्या करना है, आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है। इनको इजी लैंग्वेज में समझाओगे तो इनको समझ आएगी। आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है? और वहाँ से आपने उनसे परमिशन लेटर एक लेना होता है जो रीसेलर सर्टिफिकेट होता है कि हमने
इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट को रीसेल करना है यहाँ पे आके, वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है रीसेलर, वो भी हमें चाहिए होता है। ठीक चलो है। ओके, ये आगे हमारे पास फिर था, हम देख रहे थे तो इसी तरह से सेम आप लोगों ने बीएसआर में जाना है, बीएसआर में जाके आपने जहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है ना उसको ले लेनी। एग्जाम्पल है, मैं ये उठा लेती हूँ सबसे पहली प्रोडक्ट। एक तो क्या सबसे पहले आ गया, आपने खुद से कोई ब्रांड हंट कर लेना है, खुद से कुछ भी लिख कर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या आ गया आपके पास, जितने भी ये हैं बेस्ट सेलर्स आ गए, न्यू रिलीज आ गया, फ्रंट स्टोर्स आ गए, या उसके और डिफरेंट चीज़ें आ गई, वहाँ से आपने देख लेना है कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट मुझे मिल सकती है। वो भी हम जरा चेक करें पहले। इसके ऊपर 6 हैं कंपनीज, ठीक है, और 6 कंपनीज में कीपा तो चलेगा नहीं। यस, मुझे पता था 6 कंपनीज हैं, आपने इसकी रोटेशन देखनी है। अगर तो 6 कंपनीज की रोटेशन ठीक है फिर तो ओके डन, ठीक है। एक इसका प्राइस भी ठीक है इसकी 60। एक तो इसका ये तरीका होता है कि आपने इस तरह से हंट करना है। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि आपने इन ये जो रीसेलर्स है ना, आपने इसको ओपन करना है। अब अगर ये तो अमेज़न है, इसको हम नहीं लेंगे, कोई और देख लेते हैं हम। ये भी अमेज़न है, ये आ गई, ये कंपनी है ना, मैं इसको ओपन करती हूँ। मैंने जाना है इसके फ्रंट स्टोर के ऊपर, इसका 87% पॉजिटिव रिजल्ट है इसका, यानी कि अच्छा काम चल रहा है इसका। मैं इसके स्टोर पे गई कि अगर ये इस एक प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा है तो डेफिनेटली ये और प्रोडक्ट्स को भी कर रहा होगा। ये इसको भी कर रहा है पिलो को, उसके बाद ये दूसरी ये वाली प्रोडक्ट आ गई, ठीक है ना। मैंने क्या करना है फिर, मैंने इसको जाके चेक करना है कि ये कैसी प्रोडक्ट है, मेरे काम की है कि नहीं है। फिर मैंने इसके स्टोर में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इसकी, ये सारी, इन सब को मैंने जाके चेक करना है कि ये हैं ठीक कि नहीं है, मेरे काम की हैं कि नहीं है। यानी आपने क्या करना है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, मज़ीद उसके आगे रीसेलर्स के अंदर जाके चेक करना है, फिर उसके रीसेलर्स आएंगे, आपने मज़ीद उनके अंदर जाके चेक करना है। आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा अपनी पसंद के मुताबिक। अब ये जितनी भी यहाँ पर आ रही हैं ये सब प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है, इसमें से कोई ऐसी नहीं है जो कि मैम प्रॉफिटेबल नहीं रेंज हो। फुल हो गई है। हुँ? हाय हाय! पहले पाया करो, इतना सारा मैं भूल गई। ये देखो, जी अब आइए। उसने ये वाली एक प्रोडक्ट सेल की, ये वाली हमने खोली थी ना, अब हमने इसका फ्रंट स्टोर ओपन किया है ना, तो अब हमने देखना है कि वो मज़ीद कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स उसकी शॉप में यानी उसके फ्रंट स्टोर में मौजूद है, उसकी वेबसाइट पे। डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिनके साथ वो या तो आर्बिट्राज का काम कर रहा है, या उनको होलसेल के ऊपर काम कर रहा है, या उनके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ये हमें नहीं पता, ये उसी को पता है बंदे को। हमें सिर्फ ये पता है कि वो इन ब्रांड्स की इन प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हैं, ठीक है? हमने ये चीज़ देखनी है। ये हमारे पास एक आ गया, हंट मैम हम करना इनके है। स्टोर में से भी अपने प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हो। वही तो दिखा रही हूँ आपको कि आपने क्या करना है कि ये इसने काफ़ी सारा इसका इसने बनाई हुई है। अब हमें नहीं पता कि ये होलसेल पे करता है, आर्बिट्राज पे कर रहा है, या ड्रॉप शिपिंग पे कर रहा है, किस पे काम कर रहा है ये। लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि इसने इन प्रोडक्ट्स को लिया हुआ है। फिर आपने क्या किया, एग्ज़ाम्पल है कि हमने ये वाली एक प्रोडक्ट खोल ली, कोई और खोलते हैं। इस पे सेलर्स ज़्यादा होंगे। अच्छा ये तो यही वाली है। ये खोल लेते हैं, 6 रीसेलर्स हैं इस पे। इसको आपने चेक करना है, इसका क्या रिजल्ट है। आखिर को तो ये इसको रीसेल कर रहा है ना, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो अभी तक ये रीसेल हो रही है ना। तो क्या होगा, हम इसको चेक करेंगे। एग्जाम्पल है कि नहीं हमें मज़ा आया, इसके ऊपर मज़ीद 6 बैठे हुए हैं, ठीक है, हम वहाँ से अंदर चले जाएंगे। यानी आपने एक प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसके रीसेलर्स में जाना है, फिर उसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करके उनके रीसेलर्स में, उसके अंदर ये सब लोग ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने अपने मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढनी है, और फिर उसके बाद फिर हम उसकी सोर्सिंग करेंगे, हमने इसको कहाँ से सोर्स करना है। इस प्रोडक्ट का भी मल्टीपल जो है ना, ये सब ने डिफरेंट प्राइसेस लगाई हुई है अपनी। 34 इन सबकी एक ही है।
बाकी सबकी डिफरेंट है। एग्जांपल है, मैं कहती हूँ अच्छा ये वाली कंपनी है ना, ये भी सेल कर रही है और 34 पे मैं देखती हूँ इस पे क्या है। मैं इसका ये लिखा हुआ है फ्रंट स्टोर, मैं इसके फ्रंट स्टोर में गई और मैंने देखना है कि ये मज़ीद कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ना उनको रीसेल कर रहा है। यानी हंटिंग करने के लिए आपने एक प्रोडक्ट के अंदर उसके उससे अगली प्रोडक्ट के अंदर, उसके बाद उसकी अगली प्रोडक्ट के अंदर, इसी तरह से आपने काम करना है। तो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। क्योंकि आखिर अगर ये इन्होंने अभी तक इन प्रोडक्ट्स को अपनी लिस्ट किया हुआ है, इसका मतलब यही है ना कि ये लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना, तो ही इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। अब ये देखिए एक्सक्यूज मी कोई मैम, प्रोडक्ट्स। हाँ, वैसे ऐसे हम आर्बिट्राज का प्रोडक्ट भी हंट कर सकते हैं ना? सब आप कर सकते हो, लेकिन आर्बिट्राज के लिए ये है ना कि पहले हम लोगों को डील्स में से प्रोडक्ट देखनी होती है। एग्जाम्पल है कि मैं इसको यहाँ पे हंट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कहाँ ढूंढती फिरूंगी, कौन सी वेबसाइट पर देखूंगी कि यार मुझे कहाँ पे मिलेगी कम प्राइस के ऊपर। तो आर्बिट्राज में ये होता है कि पहले आपने जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं, वहाँ से आपने कम कीमत के ऊपर, मेगा डील्स के ऊपर वहाँ से प्रोडक्ट उठानी है। उसके बाद वहाँ से उठाने के बाद फिर आप पहले आपने वहाँ हंट करनी है, उसके बाद फिर आपने जो है ना उसको अमेज़न के ऊपर लेकर आना है। वो ज़रा थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल है कि आप कहते हो कि मैंने इस वाली प्रोडक्ट को आर्बिट्राज पे करना है, तो मैं कहाँ से करूँ? फिर आप इसका ढूँढना शुरू करोगे सोर्स रिटेल के ऊपर, वो भी एक ही बात है। ऐसे उसमें भी भी तो कर सकते हैं कि मतलब हाँ, वो उसमें भी हम कुछ यहाँ से टाइम। अगर हाँ, हाँ, बोलो, बोलो, सॉरी। वो यहाँ से अगर हमें कोई प्रोडक्ट मतलब लग रहा है कि हम इसको आर्बिट्राज में लेके सकते, तो हम इसकी प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं गूगल में सर्च कर लें कि कहाँ इस प्रोडक्ट की सेल लगी मैं है या वही कुछ। एग्ज़ैक्टली ना, मैं वही कहने लगी थी ना कि आप लोग चाहे इसको इधर से भी वहाँ पर भी लेकर जाओगे, उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी हो सकता है आपको समझ भी ना आए थोड़ी-सी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा। जिस तरह वैसे से मैंने और बनता एनी है, ने जब बस प्रैक्टिस की थी ना, प्रोडक्ट तो हमने अच्छा ऐसे हो। भी की थी। हाँ, अब देखो। हमने ऐसे भी करने की कोशिश की थी। हाँ, तो करोगे आहिस्ता-आहिस्ता उसमें भी हो जाओगे आप कामयाब, ये नहीं है कि नहीं होगे। अब देखो इसने ये वाला जो डेस्क है ये किया है, अब ये पैक तो नहीं होगा ना, इसके ऊपर ना लेबलिंग लगेगी, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोग ड्रॉप शिपिंग में लेके जा सकते हो। ये देखो, ये आ गई ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है? ये देखो, ये आ गई ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये इस तरह की भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। ओपन करके चेक करते हैं कितने रीसेलर्स हैं इस पे, 1 है या 1 से ज़्यादा है? 4 है इसके ऊपर रीसेलर्स। और 256 इसकी सेल है, 10 बाई 10 इसकी लिस्टिंग है और इसकी एफपीए की फ़ी जो है वो 188.49 है। इसीलिए इसको एफपीए सिर्फ एक बंदे ने किया है और किसी ने भी नहीं किया, बाकी तो लाजमन इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आ जाती है इसमें, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को आज का लेक्चर कि नहीं? जी मैम। किसको क्या पॉइंट नहीं समझ में आया? कल हम इंशाल्लाह इसकी सोर्सिंग करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। मैं सही से लेक्चर ले नहीं सका, मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर पूछूंगा कोई अगर इशू हुआ तो। हमें समझ तो आ गई है, अगर जहाँ हम फंसेंगे वहाँ हम आपको बुला लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा सिर्फ इसको देख लेना, सुन लेना और फिर कल जो है ना इसको हम फाइनल कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल है किसी को ड्रॉप शिपिंग की समझ में नहीं आती ना, तो भी इट्स नॉट अ बिग डील। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप लोग दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर दूसरे मॉडल्स के ऊपर काम करोगे ना एज अ वीए, फिर जब आपको काम करना आ जाएगा ना, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर आपको खुद ही ड्रॉप शिपिंग की समझ आ जाएगी और आप कहोगे कि मैंने अभी तक ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं की थी, ये तो बहुत ईजी है। इसमें तो सिर्फ कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसको हमने फॉलो करना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने याद रखने हैं और किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है, फिर आप लोग खुद ही इसकी तरफ आओगे। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है ये खुद से आपको सिखाएगी, मुश्किल नहीं है और इसमें अर्निंग भी ज़्यादा है, 30 to 50% प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम लोग ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग करेंगे और उसके बाद बस ख़त्म, हमारा फिर ये ख़त्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ आप एंड पे ना थोड़ा सा रिव्यू दे दें, छोटा सा, कि बस हमें चाहिए क्या। आपको प्रोडक्ट चाहिए,
एक ब्रांड चाहिए जिसकी प्रोडक्ट को आपने रीसेल करना है बगैर इन्वेस्ट किए, विदाउट इन्वेस्ट किए, मतलब ये है कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ। बस ये लो दे दिया। और नहीं, इसकी मज़ीद छोटा और दें। ये तो हमें पता था ड्रॉप शिपिंग का जहाज लैंड कर जाएगा हमारा, नहीं तो। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि ड्रॉप शिपिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन द सेलर एक्सेप्ट कस्टमर्स ऑर्डर। वही बात हो गई कि आप लोगों ने अपनी शॉप क्रिएट करनी है, जैसे भी हम लोगों ने कितनी सारी लिस्टिंग देखी है वहाँ पे, आप लोगों ने वो अपनी शॉप क्रिएट करनी है। शॉप क्रिएट करने के बाद आपने शो करना है कि मेरी शॉप के ऊपर ये प्रोडक्ट्स जो है ना, इन इन ब्रांड्स की ये प्रोडक्ट्स मेरी शॉप पे हैं, ठीक है ना। वो आपने रख देनी है। रखने के बाद आपने वहाँ पर मेंशन कर देना है कि मैंने इसको FBM करना है, क्योंकि मेंशन तो हमने लाजमी करना होता है ना कि आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। फुलफिलमेंट मेथड जो है वो तो हमें मेंशन करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। तो आपने शो कर देना है कि मैं FBM कर रहा हूँ। अमेज़न को यही, या अगर कोई भी और देखता है उसको यही होता है कि अच्छा इन्वेंट्री जो है वो शायद आपके पास पड़ी हुई है आपके वेयर हाउस में, लेकिन फिजिकली आपके हाथ में इन्वेंट्री नहीं होती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि फिर आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के पास जाना होता है, जिसको हम लोग सोर्सिंग करते हैं, जो हम लोग कल देखेंगे कि हमने किस किस तरीके से इसकी सोर्सिंग करनी है। तो आपने क्या करना होता है कि प्रोडक्ट को आपने हंट करना होता है। हमने कहाँ-कहाँ से हंट करना होता है? अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं इसमें लो इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट मार्जिन आपका 30 टू 50% होता है, FPM होता है, हमें LLC की ज़रूरत नहीं होती है, हमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, और ये बहुत ही रिस्की मॉडल होता है। ये रिस्की मॉडल क्यों होता है? रिस्की मॉडल इसीलिए होता है कि हमें नहीं पता कि हमने जिस वेबसाइट से, जैसे हमने कल बात की टेमो की, तो हमें नहीं आइडिया था कि टेमो की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना। हम टेमो के साथ अगर ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं, हमें ना पता होता, तो क्या होता कि टेमो ने प्रोडक्ट वहाँ भेज देनी थी, उसकी क्वालिटी गलत हो जाती, क्वालिटी ठीक ना होती, ख़राब होती, तो क्या होता, हमारा कस्टमर अमेज़न को शिकायत लगाता, हमें बैड रिव्यूज़ देता हमारी लिस्टिंग के ऊपर। और फिर देखो, लिस्टिंग तो ब्रांड की है ना, वो रिव्यू तो ब्रांड को गया, तो ब्रांड ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता और ब्रांड आपको IP कंप्लेंट दे देता है। जब आपको IP कंप्लेंट मिल जाती है, तो फिर क्या होता है कि फिर आपकी जो अमेज़न है आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता है या आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। और फिर हम लोग अमेज़न को जो है वो ईमेल्स कर रहे होते हैं, हम उससे रीज़न पूछते हैं कि हमें बताओ कि क्या रीज़न थी। अब हमें तो नहीं पता था ना कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। वो तो जब हम लोग देखते हैं उसके रिव्यूज़ में तो हमें चलता है पता कि अच्छा ये रिव्यू तो मुझे मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आया हुआ है, क्योंकि वो फीडबैक भी तो देते हैं ना। फिर आपको फीडबैक तो आपके अकाउंट के ऊपर आएगा, रिव्यू जाएगा उस ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर। तो फिर क्या होगा कि फिर आपको चलेगा पता कि अच्छा ये इशू था कि मैंने जिस वेबसाइट को चूज़ किया था उसकी लिस्टिंग नहीं अच्छी, यानी उसकी सॉरी क्वालिटी नहीं अच्छी, ठीक है। ये आ जाती है। फिर इसमें ये भी हो सकता है रिस्की मॉडल में, कि हो सकता है कि अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जिसको पैकिंग की ज़रूरत होती है, लाइक कोई स्मॉल आइटम होता है या कोई और चीज़ हो जाती है ऐसे ब्रांड की, तो हम अगर वॉलमार्ट से करते हैं, सैम्स क्लब से करते हैं या किसी और वेबसाइट के थ्रू करते हैं, वो लोग अपनी पैकिंग में और अपनी लेबलिंग में उसको भिजवा देते हैं कस्टमर के पास। फिर क्या होता है, कस्टमर कहता है कि मैंने अगर यहीं से ऑर्डर करना था मैं यहीं पे कर देता, मैंने तो अमेज़न पे ऑर्डर किया था। कस्टमर फिर वहाँ पर आपकी कंप्लेन करता है, आपको फिर IP कंप्लेन मिल जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही देख के, बहुत ही ध्यान से, सोच समझ कर, अपने हवासों में रह के, अपने आँख और कान खुले रख के ड्रॉप शिपिंग पे काम करना होता है। फिर इसकी हंटिंग आ जाती है कि हम इसे कहाँ-कहाँ से हंटिंग्स कर सकते हैं। आप इसके BSR से हंट कर सकते हो, आप अमेज़न के फ्रंट स्टोर से हंट कर सकते हो, आप डिफरेंट ब्रांड से हंट कर सकते हो। यानी आपने किसी भी ब्रांड का नाम लिखा है अमेज़न के ऊपर, उसके सर्च बार में, और उसकी प्रोडक्ट्स निकल आएँगी, आपने उन प्रोडक्ट्स को चेक करना शुरू करना है। कौन-सी प्रोडक्ट है जो आपके रिज़ल्ट के ऊपर पूरी उतर आती है, ठीक है? रिज़ल्ट में हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसमें इसमें हमें 10 टू 50 प्राइस नहीं चाहिए होती ड्रॉप शिपिंग में, जितनी मर्ज़ी प्राइस हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड इसमें आपने ये देखना है कि रीसेलर्स जितने मर्ज़ी बैठे हों, आपको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इसमें सिर्फ़ क्या देखना है, आपने इसमें ये देखना है इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी है, बस। सिर्फ़ आपने ये देखना है। इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी है कि नहीं है। अगर वो अच्छी होगी इसकी रोटेशन, तो आपने काम शुरू कर देना है अपना उसके ऊपर। फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा आपका कि आपने इसका सोर्स ढूँढना है। हाँ, अगर आपको वो सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहा है अमेज़न के आस-पास ही, फिर आपने उस सोर्स को छोड़ के मज़ीद कोई और होलसेलर वाला ढूँढना है या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढना है, या फिर आपने कोई और ऐसी रिटेल मार्केट प्लेस
यहाँ हम लोगों ने सॉरी होलसेल मैंने बोला, यहाँ हमने होलसेलर्स को नहीं ढूँढना, यहाँ पर आपने आर्बिट्राज की तरह रिटेल मार्केट प्लेसेस को ढूँढना, ठीक है? फिर आ गया कि लार्ज आइटम्स यानी जितने भी बिग आइटम्स हैं अगर आप उनको प्रेफर करोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। आपने किसी भी ज़्यादा बिग ब्रांड की ऐसी प्रोडक्ट नहीं ले लेनी। नो ब्रांड का मतलब ये होता है कि एक तो ये कि बाय बॉक्स में ना ही वो ब्रांड होना चाहिए, ना ही अमेज़न होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए जिसके लिए हमें एलएलसी की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास एलएलसी नहीं है। अगर हमारे पास एलएलसी है, फिर हम किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। फिर हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम चाहे ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे हम जो मर्ज़ी मॉडल करें, ठीक है? इसमें ये चीज़ आ जाती है। फिर हमारे पास इसमें मैं ये भी आज कर लेती हूँ हंटिंग का, हंटिंग की हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बाकी एक ही स्लाइड रह गई है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग फिर कल देखेंगे। नाउ गॉट इट और नॉट? यस मैम। जी मैम, क्लियर हो गया काफ़ी हद तक। ठीक है, बाकी जो नहीं क्लियर हुआ है वो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो कल पूछ लेना कि हमें ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, हम उसको डिटेल से देख लेंगे। और दूसरी बात ये होगी कि ये जो हम लोग ये जो कोर्स करते हैं ना, देखो अब 2 महीने में मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं करवा सकती। मैंने आप लोगों को इसकी बेसिक से लेकर कह लो कि जनरल तक या एडवांस तक के जो बीच की ट्रेनिंग होती है ना, वो देनी होती है कि आपको पता हो ये चीज़ें होती क्या हैं। मज़ीद आप लोगों ने इसको खुद से सर्च करना होता है। मज़ीद आप लोगों ने खुद से इसको वीडियोज़ देखो इसकी डिफरेंट, क्योंकि हर कोर्स का, हर मॉडल का अलग-अलग एक कोर्स होता है। मैंने आप लोगों को हर चीज़ एक ही कोर्स के अंदर ले आई हूँ ना, वरना अगर आप जाओ और आप कहो कि मुझे जस्ट होलसेल का करना है, तो 1 महीना आपको अलग होलसेल करवाएँगे, जिसमें से 15 दिन वो आपको होलसेल की में प्रैक्टिस करवाते रहेंगे कि प्रोडक्ट हंट करके लेकर आओ, सोर्स करके लेकर आओ, सोर्सिंग में क्या होता है। मज़ीद कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं आप लोगों के साथ बाद में क्लियर करूँगी, उसके लिए मैं आप लोगों के बाद में लेक्चर्स दूँगी। वो कौन-कौन सी हैं, वो जब आप लोग इंटर्नशिप की तरफ आ जाओगे, उस वक़्त बताएँगे हम आपको कि अब आपने प्रैक्टिकल जो करना है काम, वो कैसे करना है। अभी हमने सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देनी है कि आपको पता हो ये है क्या, बस। ठीक है? तो ये हमारा आज का लेक्चर था, तो हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। See you. ठीक हो गया मैम, इंशाल्लाह।